आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेसन विद मी में। आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स की एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। यहाँ आप देखेंगे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनका एंटोनिम फाइंड आउट कर पाएंगे। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, और हिंदी में जब हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहा जाता है इनको। विलोम शब्द कहते हैं। पहला शब्द है एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मीनिंग होता है टू डिग आउट, किसी चीज को खोज के निकालना। टू फाइंड आउट समथिंग, टू डिग आउट। 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ही करेक्ट एंटोनिम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का, तभी तो आप एंटोनिम बता पाएंगे। डिग, डिग का मतलब खुद ही होता है खोदना, तो ये नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया। रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी बात को उजागर कर देना, ये भी नहीं होगा। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, है ना। और डी का मतलब होता है रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब होता है जीवित करना किसी चीज को, तो ये भी नहीं होगा। एक्ज्यूम का मतलब हमने बताया डिग आउट करना, किसी चीज को खोजना निकालना। और हाइड का मतलब छिपाना। यही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बेनफुल, बेनफुल का क्या मीनिंग है? जैसे आप कहते हैं ना बॉर्न एंड बेन, बेनफुल का मतलब होता है श्राप, समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर अस। आप आसान सी भाषा में अगर आप लिखे तो श्राप लिख लीजिए, समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर अस। ओके, समथिंग नॉट गुड फॉर अस, आई एम राइटिंग हियर नॉट गुड फॉर अस। सो अब हमें एंटोनिम पता करना है, ठीक है। हार्मफुल, पहला शब्द है हार्मफुल, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, सेम मीनिंग है। क्रूअल, ये भी नहीं होगा। डिसेस्ट्रस, डिसेस्ट्रस है मतलब ये भी है हानिकारक, ये भी नहीं होगा। लकी, हाँ ये हो सकता है ना। लकी इसका करेक्ट एंटोनिम है। बेनफुल का एंटोनिम हुआ लकी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी। ऑप्शन देखते हैं। ए, हैप्पी दिया है खुद ही, ये नहीं होगा, तो सिनोनिम हो गया इसका। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब वेरी हैप्पी, है ना। जब कुछ अच्छा होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो एक्साइटेड ये भी नहीं होगा। सॉरोफुल, सॉरोफुल का मतलब दुखी होना, अपसेट होना, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग भी कब होता है? जब आप खुश होते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जुबिलेंट का एंटोनिम क्या हो गया? सॉरोफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट क्या होता है? प्रीडिकामेंट का मतलब होता है बहुत खराब सिचुएशन में फंस जाना, जिसे आप कह सकते हैं दुर्दशा होना, दुर्दशा होना। इसका हमें एंटोनिम पता करना है, हमें इसका मीनिंग अगर पता है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रबल। तो प्रेडिकामेंट का मतलब ये हुआ कि आप ट्रबल में फंसे हुए हैं, आप ट्रबल्ड हैं, ये नहीं होगा। बी, हार्डशिप, कुछ कुछ ये भी सिमिलर जैसा हो गया, ये नहीं होगा। कंडीशन, ये भी नहीं होगा। कंडीशन क्या दिखाते हैं? सिचुएशन आपकी। डी है सॉल्यूशन, कुछ हद तक ये हमारा अपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे सिचुएशंस में फंस जाना जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो, जो सिचुएशंस है वो बहुत खराब सिचुएशन से बाहर आना मुश्किल महसूस होना, तो उसका एंटोनिम हो गया सॉल्यूशन उस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैरक। देखिए जो ये वर्ड है इसका मतलब है इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। यूरोपियन स्टाइल में जो डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है उसके लिए जो बैरक टर्म है ये यूज होता है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, डेकोरेटिव आर्किटेक्चर, डेकोरेटिव आर्किटेक्चर फॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है डेकोरेटिव, ये तो सिनोनिम हो गया इसका, ये आंसर नहीं होगा। एंटोनिम फाइंड आउट करना है हमें।
बिजार, बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार का मतलब होता है वियर्ड, वियर्ड चीजें, अजीब, अजीब चीज हो, अजीब चीजें, राइट। सी होगा प्लेन, प्लेन का मतलब जिसपे कोई डेकोरेशन ही नहीं है ना। अगर डेकोरेशन होगा तो वो चीज प्लेन तो नहीं होगी ना, प्लेन सरफेस पे ही तो आप डेकोरेशन करेंगे। डी है रिच, तो ये भी नहीं होगा। बिजार भी नहीं होगा। प्लेन इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। जब आप किसी चीज को डेकोरेट करेंगे तो वो प्लेन तो नहीं रहेगी। तो एंटोनिम क्या हुआ, अपोजिट क्या हुआ, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड वो होता है जिसको पास का दिखाई ना देता हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा शॉर्ट साइटेड का, फार साइटेड, है ना। फार साइटेड, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। फार साइटेड का मतलब होता है जिसको दूर का नजर ना आता हो। चलिए, बायस्ड, बायस्ड का मतलब भेदभाव करना, नहीं होगा। केयरलेस, लापरवाह, ये भी नहीं होगा। ब्लाइंड, जिसे दिखाई ना देता हो बिल्कुल, वो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस बड़ा अच्छा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है रिडिकुलस, हास्यास्पद, रिडिकुलस, या फिर सिली कह लीजिए आप। फर्स्ट ऑप्शन है रिडिकुलस, ये तो नहीं होगा, इसका सिनोनिम हो गया एक्सेसिव, ये भी नहीं होगा। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जिसकी, जिसपे विश्वास न किया जा सके। ये भी नहीं दिखता है हमें कि ये एंटोनिम है। डी, रीजनेबल, रीजनेबल इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है ना। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरगो। फॉरगो का मतलब क्या होता है? फॉरगो का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप। ए है फॉरफीट। देखिए फॉरफीट का भी मतलब यही होता है टू गिव अप, सरेंडर कर देना, ठीक है। फॉरगो का मतलब यही है टू गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, छोड़ देना कोई चीज, हार जाना कोई चीज, ये समझ लीजिए। ऐसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ, हार जाना, हार जाना। ठीक है, घर जाना दिख रहा है, हार जाना, क्या करूं, हार जाना, राइट। फॉरफीट, टू गिव अप। नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना, ये भी नहीं होगा। ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये एंटोनिम नहीं होगा। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीत जाना, तो यही इसका एंटोनिम होगा, यही इसका अपोजिट होगा। पास, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो वर्ड है वो दिया है एनाइल। एनाइल वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है ओल्ड एज, ओल्ड एज, ठीक है। अब ए वर्ड है सिनाइल। सिनाइल का मतलब भी यही होता है, सिनोनिम है ये, ओल्ड एज, राइट, ओल्ड एज। तो ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया। यंग, बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ओल्ड एज और अपोजिट क्या हो गया, यंग, जवान। सी फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, नहीं। सॉफ्ट, कोमल, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। योसफ, योसफ जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू एक्वायर समथिंग बाय फोर्स, या आप हिंदी में कह लीजिए हड़पना, हड़प लेना किसी चीज को, ठीक है, जोर जबरदस्ती से किसी चीज को ले लेना। तो अब हमें फर्स्ट वर्ड है अनेक्स। अनेक्स का मतलब ही होता है टू कॉन्कर, किसी चीज को अनेक्स कर लेना, है ना। देखिए अनेक्स कर लेना, जीत के भी आप अनेक्स करते हैं, और कई बार किसी न किसी बहाने से भी आप अनेक्स कर लेते हैं, हड़प लेते हैं दूसरों की चीजों को। तो ये तो इसका ऑपोजिट नहीं होने वाला है। दूसरा है बी, सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप, अपनी चीज का त्याग कर देना, ठीक है। तो बी ही इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। सी ऑप्शन है ग्रैब। ग्रैब का मतलब यही होता है किसी चीज को हड़प लेना,
ये भी नहीं होगा। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है जैसे आप बहुत कॉमनली आजकल सुनते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली क्रिएट की गई है लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका एंटोनिम होगा। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ये नहीं होगा। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब होता है ऐसी बात जो कहीं नहीं जा रही है लेकिन आपको समझ लेना है, समझ रहे हैं, उस बात को समझ लेना है आपको, आपसे कहीं नहीं जा रही है खुल के। इम्प्लाइड उसका मतलब होता है। इनडायरेक्ट, ये भी नहीं होगा। इनडायरेक्ट आप समझते ही होंगे। इम्प्लाइड भी नहीं होगा। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल, या फिर ऑथेंटिक वो चीज कहलाती है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, मतलब जो विश्वास के योग्य हो। राइट, सो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। हम अपोजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे मैंने, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे 77 वीडियोस को अपलोड किया है, जिसमें मैंने आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, टेंसेस, प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हुए हैं। प्रैक्टिस शीट्स मैंने प्रोवाइड किए, वेल एक्सप्लेन्ड है सारी प्रैक्टिस शीट्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगी। दूसरी बात, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो रही है, वहां ज्वाइन करिए, फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पढ़ते कितना भी है लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स नहीं करेंगे, तब तक जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। राइट, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज जरूर से एक लाइक करके जाइए और कमेंट भी करके जाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके लिए यूजफुल है ये वीडियोस। तो प्लीज एक कमेंट जरूर ड्रॉप करिए, जितने लोग देखते हैं, देख रहे हैं, कि हाँ मैम हमारे लिए यूजफुल था। राइट, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रस्टिक, देखिए रस्टिक का क्या मीनिंग है। रस्टिक का मतलब होता है, अगर आप एक लिटरल सेंस में बात करें तो देहाती। देहाती का क्या मतलब हुआ, जैसे जो विलेजर हुआ या लोकल हुआ, लोकल भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण भी कह सकते हैं। अब इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है। होमली का मतलब घर का सा, सिंपल, सिंपल का मतलब बहुत आसान सा, ये नहीं होगा, होमली भी नहीं होगा। अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन यही आंसर है, अर्बन का मतलब होता है शहरी, है ना, शहरी, यही इसका करेक्ट एंटोनिम है। प्लेन का मतलब ये भी नहीं होगा, प्लेन का मतलब आसान सा, प्लेन होना, सिंपल होना, सादा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर वो जमीन कहलाती है जिसपे कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता। तो आप वर्ड को देख के समझ गए होंगे, अपोजिट क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। बंजर का अपोजिट क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में। राइट, एम्प्टी का मतलब खाली, वेस्ट का मतलब जो यूजलेस हो। तो ए ही इसका करेक्ट एंटोनिम है, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है तरक्की होना। देखिए एक जो वर्ड होता है ना, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और अलग तरीके से हम यूज करते हैं। फ्लरिश का मतलब तरक्की करना या आगे ग्रो करना, बढ़ना। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना। ठीक है, तो ये तो नहीं, इसका अपोजिट नहीं होने वाला है। हिंडर का मतलब रुकावट, हिंड्रेंस, हिंडर से हिंड्रेंस वर्ड बनता है। तो देखते हैं, चलिए सी है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कई गुना कर देना। ठीक है, कई गुना बढ़ जाना, एम्पलीफाई कर देना। तो ये भी नहीं होगा। डेवलप, डेवलप का मतलब यही होता है तरक्की करना, ये भी नहीं होगा। होगा क्या,
बी इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। फ्लरिश का मतलब तरक्की करना और हिंडर का मतलब तरक्की ना करना, रुकावट होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। ठीक है, जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, ये नहीं होगा। जुबली, जुबली क्या होता है? ये भी सेलिब्रेशन होता है किसी न किसी चीज का, तो ये भी नहीं होगा। सी है सौरो, सौरो का मतलब दुख, है ना। डी है प्राइड, प्राइड मीन्स अहंकार, ये भी नहीं होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट ऑन्टोनिम है। ट्रायम्फ का अपोजिट होगा सौरो, दुख। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, बेसिक। एलिमेंट्री का मतलब बहुत बेसिक चीज जो रिक्वायर्ड है। ए देखते हैं आसान। एलिमेंट्री का बेसिक या सरल कह लीजिए आप, कई सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के, डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप इसको यूज कर रहे हैं। ए है इजी, आसान, नहीं, ये नहीं होगा। फंडामेंटल, एलिमेंट्री का मतलब ही फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल का मतलब भी बेसिक ही होता है, तो ये नहीं होगा। सी है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब भी यही होता है कि जो चीज बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। डी है कॉम्प्लेक्स, यस, जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, तो एलिमेंट्री का जो एंटोनिम होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होगा? जैसे कि वर्ड देख के आप समझ में आ जाएगा आपको। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब कुशल होना, है ना। किसी भी काम में किसी भी काम को अच्छे से जानना मतलब उसमें स्किल्ड होना, कुशल होना, कुशल होना, नॉट कुशाल। ओके, क्लमसी, क्लमसी का क्या मतलब है? क्लमसी का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। कैपेबल, एबल होना किसी काम को करने के लिए। ये आंसर नहीं होगा, सॉरी। कैपेबल का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल होना, एबिलिटी होना है। इफेक्टिव, इफेक्टिव भी नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब भी होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट का मतलब भी होता है स्किल्ड। तो तीनों में से कोई नहीं होगा, एक वर्ड बचता है क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है लापरवाह होना। जो लापरवाह है वो स्किल्ड कैसे हो पाएगा? वो स्किल कोई सीख ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्लमसी ही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 है डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है समथिंग विच इज कनेक्टेड टू द गॉड, ईश्वरीय कह लीजिए या दैवीय कह लीजिए आप, दैवीय कह लीजिए। देखिए हिंदी लिखने में हो सकता है इससे एरर हो जाए, तो सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। डिवाइन का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ये तो कैसे होगा क्योंकि हमें एंटोनिम पता करना है। लोली, लोली का मतलब, लोली का क्या मतलब होगा? लोली का मतलब होता है बहुत ही नीच स्तर का, नीच स्तर का, है ना, नीच स्तर का। सेलेशियल, सेलेशियल का मतलब भी यही होता है जो हेवनली बॉडी से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय है, दैवीय है ना, तो ये भी नहीं होगा। हेवनली, हेवनली का मतलब भी वही है सेलेशियल, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लोली, है ना, जो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का है वही लोली कहलाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा डिवाइन का? लोली। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कार्टेसी। कार्टेसी का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं बड़ा ही बड़ी कर्टेसी से बात करता है, मतलब पोलाइटली बात करता है, पोलाइट है। ठीक है, ए है कॉर्डियलिटी। कॉर्डियल का मतलब, कॉर्डियल का मतलब जो अच्छे रिश्ते रखता हो सबसे। रूडनेस, तो कॉर्डियल तो नहीं होगा। रूडनेस, रूडनेस का मतलब जो बड़ा ही खड़ूस हो, खड़ूस कह लीजिए, जो खड़ूस हो। कल्चर, कल्चर आप जानते हैं सब। जेंटलनेस, जेंटलनेस भी यही हो गया, पोलाइटनेस, जेनरोसिटी, है ना।
कल्चर भी नहीं होगा, जेंटलनेस भी नहीं होगा, रूडनेस ही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। रूडनेस का मतलब खड़ूस, पोलाइट और दूसरा वर्ड है खड़ूस, यही होगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। एस्टिमेट, एस्टिमेट सब लोग जानते हैं, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, है ना। आप सब अपने खर्चे का अनुमान लगाते हैं ना, बस वही शब्द है एस्टिमेट। इसका अपोजिट हमें पता करना है। असेसमेंट करना, नहीं, ये भी असेसमेंट करने का मतलब क्या होता है, असेसमेंट कई तरीके का हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही एग्जाम में, आप असेस कर रहे हैं अपने आप को, या टीचर्स आपको असेस करते हैं जब एग्जाम में नंबर देते हैं, तो ये नहीं होगा। कंक्लूड का मतलब किसी भी बात का जो है कंक्लूजन जो है देना, समराइज करना कह लीजिए। ओपिनियन का मतलब राय देना, ये भी नहीं होगा, कंक्लूड भी नहीं होगा। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बात करना या एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशन करना किसी भी चीज का। तो एंटोनिम होगा एस्टिमेट का एक्चुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है परपैचुअल। परपैचुअल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो लंबे समय तक चलती रहे। परपैचुअल कोई चीज जो लंबे समय तक चलती रहे, ठीक है, लगातार चलने वाली। मैं लिख देती हूँ, लगातार, लगातार चलने वाली, राइट। चलिए अब देखते हैं ए ऑप्शन क्या दिया है। ए है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब जो चीज कंटिन्यूअस रहे, ये नहीं होगा, सिनोनिम हो गया है। तो सीजलेस, सीज का मतलब होता है स्टॉप कर जाना, सीजलेस का मतलब ऐसी चीज जो स्टॉप ना करे, इसका मतलब वो लगातार चल रही है, तो ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब भी होता है जो ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा के लिए हो, ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी ही इसका करेक्ट एंटोनिम है। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का मतलब जो चीज मोमेंट्री है, क्षण भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, ठीक है। तो परपेचुअल का अपोजिट हो जाता है ट्रांजिटरी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं अब। पीयर, पीयर का मतलब होता है इक्वल रैंक पे होना या बराबरी पे होना, ऐसे समझ लीजिए आप। इक्वल रैंक पे या फिर इक्वल एज पे समझ लीजिए। इक्वल रैंक के साथ में ज्यादा यूज होता है ये। इक्वल ये वर्ड नहीं होगा। लुक, देखा, देखना नहीं। मैच, ये भी नहीं होगा। इंफीरियर होगा, ठीक है। इक्वल का अपोजिट होगा इंफीरियर वर्ड यहाँ पे। इंफीरियर होना मतलब नीचा होना, रैंक में किसी से नीचा होना मीन्स इंफीरियर होना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। एविंस, वर्ड है एविंस। एविंस का मतलब क्या होता है, एविंस का मतलब होता है जताना किसी चीज को, या इंडिकेट करना भी कह सकते हैं आप, इंडिकेट करना या फिर जताना, ठीक है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब एग्जैक्टली होता है किसी चीज को इंडिकेट के सेंस में आप कह सकते हैं, किसी चीज के बारे में सोचना, इंडिकेट करना जो आप चाहते हैं। तो ये एविंस का अपोजिट नहीं होगा। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का क्या मतलब है, कॉम्प्लाई का मतलब है टू ओबे, टू ओबे पालन करना। डिक्लेयर का मतलब है डिक्लेयर कर देना, किसी बात को कह देना, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये तो जताना ही हो गया। प्रूव, प्रूव करना किसी भी चीज को, प्रमाण देना किसी भी चीज का। इसका जो अपोजिट होगा वो कंप्लाई होगा, राइट। यहाँ सिर्फ इंडिकेट आप कर रहे हैं, दूसरा अपोजिट क्या हो गया, उस चीज को कर देना, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। वर्ड है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट वर्ड है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट होना, बहुत ही अच्छा होना या फिर बहुत बेस्ट होना। देखते हैं क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। एलाबोरेट, एलाबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना, जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एलाबोरेट ऑन दिस एंड दैट टॉपिक, तो ये नहीं होगा। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना यूज करके, तो ये भी नहीं होता है। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब आप समझते हैं, सेंसिटिव होना, किसी चीज के प्रति सेंसिटिव होना, तो ये भी नहीं होगा। रफ होना, हाँ ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, रफ होना। कोई चीज बेस्ट है या फिर वो चीज उसका अपोजिट हो गया रफ है।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वर्ड है ग्रम्पी। देखिए, ग्रम्पी वर्ड का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला। बैड टेम्पर्ड का क्या मतलब है? गुस्से वाला, है ना। क्रॉस, देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है क्रॉस। क्रॉस वर्ड का मतलब भी होता है एंग्री, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा। बैड टेम्पर्ड, ये तो वही जो है सिनोनिम हो गया जो मैंने आपको बताया ऊपर। इरिटेबल, भाई जिसको गुस्सा आता है वो इरिटेट तो होता ही होगा बहुत जल्दी जल्दी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है प्लेजेंट। यस, यही इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। प्लेजेंट का मतलब होता है हंसमुख, जो हमेशा खुश रहे, है ना। चलिए, तो यही 25 क्वेश्चन थे जो मैंने लिए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वर्कशीट। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।